अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो बिहार के दौरे पर हैं और आज उनका ये तीसरा और आखिरी दिन है बिहार दौरे का। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दौरा है, इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। आज दोपहर करीब 12 बजे से पूर्णिया के मैफेयर होटल में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये बैठक सीमांचल क्षेत्र के घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, अपराध और तस्करी जैसे सुरक्षा मुद्दों पर होगी। बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, डीएसपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे। दरअसल अमित शाह पिछली 25 फरवरी से सीमांचल क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल तथा भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर विस्तृत समीक्षा करना है। इस दौरान वो सीमा से जुड़े जिलों जैसे किशनगंज में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जो जिले हैं वहां पर तमाम बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं और आज की बैठक इसी समीक्षा का अंतिम चरण माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि इस दौरे में हो रही बैठकों का असल मकसद भारत में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर लगाम लगाना है। आज होने वाली बैठक की बात अगर की जाए तो उसमें कई एजेंडा शामिल हैं, जैसे सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, सीमांचल में तस्करी और अपराध नेटवर्क की जांच और समाधान, सीमा सुरक्षा बलों की सर्विलांस क्षमता और तत्परता का मूल्यांकन और चिकन नेट समेत दूसरे संवेदनशील स्थानों से जुड़ी चुनौतियों पर विचार। आज की बैठक में सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री ही नहीं, बल्कि राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी समेत सेना, पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर इस बैठक का हिस्सा होंगे। बिहार में होने वाली इस बैठक का मेन एजेंडा है नेपाल से लगने वाली सीमाओं से घुसपैठ की पूरी तरह रोकथाम करना, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो देश के 5 अलग अलग राज्यों से लगती है। इसमें आपका उत्तराखंड आ जाता है 263, उत्तर प्रदेश में 560, बिहार में सबसे ज्यादा 729 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि पश्चिम बंगाल में 100, सिक्किम में 99 किलोमीटर सीमा लगती है। गृहमंत्री अपने दौरे के दौरान लगातार घुसपैठियों को रोकने, उन्हें पहचान प्रक्रिया के तहत बाहर भेजने जैसे विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अवैध रूप से आने वाले लोगों और तस्करी नेटवर्क पर नियंत्रण मजबूत किया जाए। इसके साथ ही जनसांख्यिकी बदलाव जैसे संवेदनशील मसलों पर भी चर्चा हुई भी है, जिनका प्रभाव स्थानीय सुरक्षा और सामाजिक संरचना पर पड़ रहा है। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। सर्वेश, सीमांचल पर पूरा फोकस है, जो वहां से लगती सीमाएं हैं वहां से कोई भी घुसपैठ ना हो, घुसपैठ पर पूरा फोकस। जो रिपोर्ट्स रखी गई हैं अधिकारियों की तरफ से, क्या कहती हैं वो, और स्ट्रैटेजी पर जो बात हो रही है वो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी घुसपैठ को रोकने के लिए? पूजा, देखिए, जब बिहार में एसआईआर किया गया था उसी वक्त ये बातें सामने आई थी कि सीमांचल के इलाके में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा एक खास समुदाय की बढ़ी है, और उसके अलावा ये भी देखने को मिला था कि कई ऐसे लोग थे जिनका कोई फैमिली ट्री नहीं था, पुराना कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं था, और वो लोग भी वहाँ के वाशिंदे पाए गए थे, उनके पास भी वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब पाए गए थे। तो इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर पे केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके कान खड़े हुए, उन तक बात पहुंची और उसके बाद से ही तमाम जो कार्रवाई है वो की गई। अब जो रिपोर्ट आई है, जो उस रिपोर्ट में सीधे तौर पे ये माना गया है कि सीमांचल के इलाके में नेपाल से, बांग्लादेश से और भूटान के इलाके से काफ़ी ज़्यादा तादाद में घुसपैठ हुई है, और इस जो दूर दराज के जो सीमावर्ती ज़िले हैं बिहार के, जो 7 ज़िले हैं, जिसमें कि अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, फॉरबिसगंज, सुपौल, सहरसा, ये तमाम जो ऐसे जगह हैं, मधुबनी की बात कर रहे हैं, इन जगहों पे ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ी है। तो इन तमाम लोगों पे क्या कार्रवाई की गई है, इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने अभी रखी गई है और बैठक शुरू हो गई है। बैठक में तमाम जो अधिकारी जिनका आपने नाम लिया वो मौजूद हैं, और सीधे तौर पे अब एक तरह से अगली कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो अवैध कब्जा है, जिन लोगों ने अवैध ढंग से अपने मकान बना रखे हैं, उनको किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए उन इलाकों को, और जिनके ऊपर भी इस तरह के आरोप हैं कि वो अवैध तरीके से उन्होंने घुसपैठ की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। तो एक तरह से तमाम कार्रवाई जो होनी है उसको लेकर एक रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। उनके सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि कितनी जो लोग ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये खाका जो है वो अमित शाह के सामने अभी रखा जा रहा है, जिसपे अमित शाह अब आगे की रणनीति को लेकर विचार करेंगे। पूजा, जाहिर तौर पर, और इसी को लेकर आज एक आखिरी और बैठक होने जा रही है जिसमें पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी पर काम हो जाएगा। आगे की प्लानिंग क्या नजर आने वाली है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक इलाका ऐसा है खास तौर पर जहां पर जो पूरा जनसंख्या है वो किसी एक पक्ष की बढ़ती जा रही है, तो क्या आने वाले दिनों में यहां पर कोई एक्शन देखने को मिल सकता है?
अब पूजा, बिल्कुल देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब आगे सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा सीधे तौर पे देखा जाए तो एसएसबी और सीमा सुरक्षा में लगे तमाम वो सुरक्षा एजेंसियों को एक तरह से कहा जाए तो मुस्तैद किया गया है। उनको पूरी तरीके से छूट दी गई है कि वो इसको लेकर कार्रवाई करें। पुलिस के अधिकारी, डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव को भी इस बात को लेकर इतला किया गया है कि आपके राज्य में किस तरीके से अवैध घुसपैठ हो रहा है और आप लोगों ने इस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो इस हालात विस्फोटक हो जाएंगे। जो बिहार का जो आम नागरिक है, जिसके हिस्से की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उसको मिलना चाहिए, उसका लाभ कोई और उठा रहा है। तो इस तरीके से उन तमाम लोगों पे नकेल कसने की यह तैयारी है और निश्चित तौर पे अमित शाह इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट देने वाले हैं, जांच एजेंसियों को भी, कि वो अपने तरीके से कार्रवाई करें ताकि इस अवैध घुसपैठ से निजात पाया जा सके और बिहार को मुक्त कराया जा सके। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।